भगवान की, सीता माता की, भक्त शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की। श्री वाल्मीकि जी ने सबसे पहले अयोध्या नगरी का वर्णन किया, उसके बाद वहाँ के रहने वाले लोगों की विशेषता बताई। फिर कल के अध्याय में हमने सुना था, जो 7वां सरंग था, कि वहाँ के मंत्री कैसे हैं। हम सोचते थे कि सुमंत नाम का ही एक मंत्री है, लेकिन राजा दशरथ के 8 मंत्री थे। हम सोचते थे एक ही गुरु है। हाँ, है? कोई बात नहीं। हम सोचते थे एक ही गुरु है वशिष्ठ जी, लेकिन 2 गुरु थे। दूसरे का नाम था वामदेव। इस तरह से पूरा विवरण बताया है। आज के इस सरंग में राजा दशरथ के मन में पुत्र प्राप्ति हेतु विचार आना। संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। उसके लिए चिंता करते करते एक दिन उन महामनस्वी नरेश के मन में ये विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों ना करूं। अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ विचार किया और यज्ञ करने का निश्चय विचार करके उन महातेजस्वी बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा ने सुमंत से कहा, हे मंत्रीवर, तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुला ले आओ। तब शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत तुरंत जाकर उन सभी वेद विद्या में परंपरागत मुनियों को वहाँ बुला लाए। शुग, वामदेव, जम्बाली, कश्यप, कुल पुरोहित विशिष्ट तथा और भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन सब की पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त ये मधुर वचन कहे कि हे महर्षियों, मैं सदा पुत्र प्राप्ति के लिए विलाप करता रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि से मुझे सुख नहीं मिलता। अतः मैंने ये निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध द्वारा भगवान का यज्ञ करूं। मेरी इच्छा है कि शास्त्रों के विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान किया जाए। अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी, इसका विचार आप लोग यहाँ बैठ करके करिए। राजा के ऐसा कहने पर विशिष्ट आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कहकर उनके मुख से कहे गए पूर्वोक्त वचन की प्रशंसा की कि आपने बहुत अच्छा विचार किया है। फिर वे सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले कि महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, भूमंडल से भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी घोड़े को छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। ये आपका मन बड़ा विचार अच्छा है। ब्राह्मणों का ये कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए। हर्ष से, खुशी से उनके नेत्र चहल उठे। वे अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहाँ इकट्ठी की जाए। जो जो गुरुजी कहे वो सामान ला करके दिया जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित घोड़े को छोड़ा जाए। सरयू के तट पर, उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमश शांति कर्म का विस्तार किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो।
यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय ना हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। जो दुष्ट लोग होते हैं वो हमेशा कोई न कोई ऐसा मार्ग देखते हैं जो अच्छे काम में विघ्न पड़े। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है, अतः मेरा ये यज्ञ जिस तरह से विधि पूर्वक संपन्न हो सके ऐसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसा साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। राजा के द्वारा सम्मानित हुए समस्त मंत्री पूर्वत उनके वचनों को सुनकर बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसी प्रकार से सभी धार्मिक ब्राह्मण भी नृपश्रेष्ठ दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही फिर लौट गए। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा, पुरोहितों के उपदेश के अनुसार इस यज्ञ की विधि पूर्ण करना चाहिए। वहाँ उपस्थित हुए मंत्रियों से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान नृपश्रेष्ठ दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल को चले गए। वहाँ जाकर नरेश ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा, हे देवियों, दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूँगा। उस मनोहर वचन से उन सुंदर कांति वाली रानियों के मुख कमल बसंत ऋतु के विकसित होने वाले पकंजों के समान खिल उठे और अत्यंत शोभा पाने लगे। ये बात जाकर के राजा ने अपनी पत्नियों को भी सुनाई। क्या? अब देखिए कौन सा यज्ञ है? अश्वमेध यज्ञ, जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता है और जब तक घोड़ा पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके नहीं आ जाता तब तक वो यज्ञ चलता रहता है। अगर उस घोड़े को किसी ने रोक लिया तो राजा पहले उससे लड़ाई लड़ता है, उस घोड़े को वहाँ से छुड़ाता है। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत ने राजा को एकांत में कहा कि महाराज, आपने ये अश्वमेध यज्ञ रखने का विचार तो कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें एक पुरानी बात बताता हूँ, अगर आपकी समझ में आ जाए तो उस पर भी विचार करना। एक पुराना इतिहास सुनिए, मैंने पुराण में इसका वर्णन सुना है। कल एक इतिहास बताएंगे, फिर राजा के मन में आएगा कि मैं श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ कराऊँ। अभी तो उनके मन में अश्वमेध यज्ञ कराने का विचार आया था, लेकिन ये विचार टल जाएगा जब सुमंत जी इनके बारे में बताएंगे कि श्रृंगी ऋषि। और श्रृंगी ऋषि कौन है, उनका पिताजी का नाम कौन है। वैसे समय है, कहो तो 15-20 मिनट का अध्याय है, इसको भी मैं आपको सुना देता हूँ। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत ने राजा से एकांत में कहा, महाराज, एक पुराना इतिहास सुनिए, मैंने पुराण में इसका वर्णन सुना है। ऋत्विकों में पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूप उपाय का उपदेश किया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। हे राजन, पूर्व काल में भगवान संत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी, वो आपकी पुत्र प्राप्ति के संबंध को रखने वाली है, कहो तो मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊं। उन्होंने कहा था कि हे मुनिवरों, महर्षि काश्यप के विभांडक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र है, उनके भी एक पुत्र होगा जिसका लोगों में श्रृंग ऋषि नाम से प्रसिद्धि होगी। वो श्रृंग ऋषि मुनि सदा वन में ही रहेंगे, वन में ही सदा लालन पालन पाकर वो वन में ही बड़े होंगे। सदा पिता के ही साथ रहने के कारण विप्रवर श्रृंग ऋषि दूसरे किसी को नहीं जानेंगे, क्यों जब ऐसे भयानक वन में कोई नहीं रहेगा, सिर्फ पिता के साथ रहने से वो पिता को ही जानेंगे और किसी को नहीं जानेंगे। राजन, लोक में ब्रह्मचार्य के 2 रूप विख्यात हैं। ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचार्य, और दूसरा है ऋतु काल में पत्नी समागम रूप गौण ब्रह्मचार्य। उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचारियों का पालन होगा। इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही जीवन व्यतीत होगा। उसी समय अंग देश में
रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि की जाएगी, जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। एक राजा होंगे अंग देश में, और राजा से एक गलती होगी बहुत बड़ी, और उससे पूरे देश में अग्निवृष्टि होगी, यानी कि अकाल पड़ जाएगा। इतना सूर्य तपेगा कि सब कुछ जल जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बड़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, हे विप्रवरों, हे पंडितों, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए और इंद्र देवता खुश हो। राजा के ऐसा कहने पर वे वेदों के परमगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे कि हे राजन, विभांडक के पुत्र श्रृंगदेव वेदों के पारगामी विद्वान हैं। भोपाल आप सभी उपाय उन्हें यहाँ ले आइए, बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए। फिर एकाचित हो वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। कि जो ऋषि हैं, श्रृंगी ऋषि, जो जंगल में अपने पिता के साथ रहते हैं, आप उनको बुला लाइए और बुला करके अपनी बेटी शांता का विवाह उससे कर दीजिए। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि को यहाँ लाया जा सके, क्यों ऐसे तो आएंगे नहीं हो कि कैसे लाया जा सके। फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहाँ भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित मुंह लटकाकर दुखी हो यो कहने लगे कि हम महर्षि से डरते हैं, इसलिए वहाँ नहीं जाएंगे। कभी ऐसा ना हो हम जाएं और अपनी शक्ति से वो हमें भस्म ना कर दें। यो कहकर वे राजा से बड़ी अन्य और विनय करने लगे। इसके बाद सोच विचार कर वे राजा को योग्य उपाय बताएंगे और वो कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमारों को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे, ऐसा करने से कोई दोष घटित नहीं होगा। इस प्रकार वेश्याओं की सहायता से अंगराज मुनि कुमार सिंह ऋषि को अपने यहाँ बुलाएंगे। किनकी मदद से? वेश्याओं की मदद से। वो कैसे? उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे, फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता को समर्पित कर देंगे, उनका विवाह कर देंगे। इस तरह श्रृंग ऋषि आपके जमाता हुए, वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले धर्म कर्म का संपादन करेंगे। ये संत कुमार की कही हुई बात मैंने आपसे बताई है, मैंने संत कुमार से ये सुनी थी। ये सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत से कहा, हे मुनि कुमार, श्रृंग ऋषि को वहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया है वो स्पष्ट से बताओ। वो कैसे आए, वन में से अंगराज में कैसे आए, उसका सारा विवरण मुझे बताओ। राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत ने इस प्रकार कहना प्रारंभ किया कि हे राजन, रोमपाद के मंत्रियों ने श्रृंग ऋषि को वहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया था वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। आप मंत्रियों सहित जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनिए। उस समय अमात्यों सहित पुरोहित ने राजा रोमपाद से कहा, महाराज, हम लोग एक उपाय सोचा है जिस काम में लाने से किसी को विघ्न बाधा में आने की संभावना नहीं है। श्रृंग ऋषि मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। वो स्त्रियों को पहचानते तक नहीं हैं और विषयों के सुख से सर्वथा अनभिज्ञ है। उनको संसारिक सुखों का कोई पता नहीं, विषय विकारों का कोई पता नहीं। हम मनुष्यों के चित्त को मत डालने वाले मनोवंचित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे, अतः इसके लिए शीघ्र प्रयत्न किया जाए। यदि सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली वेश्याएँ वहाँ जाए तो वे भांति भांति के उपायों से उन्हें लुभाकर इस नगर में ले आएंगी, अतः उन्हें सम्मानपूर्वक भेजना चाहिए। ये सुनकर राजा ने पुरोहित को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करें।
आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसी ही व्यवस्था कर दी। तब नगर की मुख्य मुख्य वेश्याएं राजा का आदेश सुनकर उस महान वन में गई और मुनि के आश्रम में थोड़ी सी दूरी पर ठहरकर उनके दर्शन का इंतजार करने लगी। मुनि कुमार श्रृंग ऋषि बड़े ही धीर और स्वभाव के थे, सदा आश्रम पर ही रहा करते थे। उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने से ही अधिक सुख मिलता था, अतः वे कभी भी आश्रम को छोड़कर बाहर नहीं निकलते थे। उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर अब तक समय से पहले कभी ना तो कोई स्त्री देखी थी और ना पिता के सिवा दूसरे किसी पुरुष का ही दर्शन किया था। नगर या राष्ट्र के गांवों में उत्पन्न हुए दूसरे प्राणियों से भी उन्होंने कभी नहीं देखा था। तत्पश्चात एक दिन विभांड कुमार श्रृंग ऋषि अकस्मात घूमते फिरते उस स्थान पर चले आए जहाँ वेश्याएं ठहरी हुई थी। वहाँ उन्होंने उन सुंदर विनताओं को देखा, वेश्याओं को देखा। उन प्रमादिकाओं का वेश बड़ा ही सुंदर और अद्भुत था। वे मीठे स्वर में गा रही थी। ऋषि कुमार को आया देखकर सभी उनके पास चली आई और इस प्रकार पूछने लगी, ये है ब्राह्मण, आप कौन हैं, क्या करते हैं तथा इस निर्जन वन में आश्रम में इतनी दूर आकर अकेले क्यों विचरण कर रहे हैं, यह हमें बताइए, हम लोग इस बात को जानना चाहती हैं। श्रृंगी ऋषि ने वन में कभी भी स्त्रियों के रूप को नहीं देखा था और वे स्त्रियां तो अत्यंत कामनीय रूप में सुशोभित थी, अतः उन्हें देखकर उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया। इसलिए उन्होंने उनसे अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। वे बोले, मेरे पिता का नाम विभांडक मुनि है, मैं उनका और पुत्र हूँ। मेरा श्रृंग ऋषि नाम है और तपस्या आदि कर्म इस भूमंडल में प्रसिद्ध है। यहाँ पास ही मेरा आश्रम है। आप लोग देखने में परम सुंदर हैं अथवा आपका दर्शन मेरे लिए शुभ कारक है। आप मेरे आश्रम पर चलें, वहाँ मैं आप सब लोगों की विधि पूर्वक पूजा करूँगा। ऋषि कुमार की ये बात सुनकर सब उनसे सहमत हो गई। फिर वे सब सुंदरी स्त्रियाँ उनका आश्रम देखने के लिए वहाँ गई। वहाँ जाने पर ऋषि कुमार ने यह अर्घ्य है, ये पाद है तथा ये भोजन के लिए फल फूल प्रस्तुत किए, ऐसा कहते हुए उन सब का विधिवत सत्कार किया। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहाँ से चली जाने की उत्सुक हुई। उन्हें विभांडक मुनि का भय लग रहा था, कहीं इनके पिता विभांडक मुनि ना आ जाएं, क्यों तो सब कुछ जानते हैं, ये अनभिज्ञ है। इसलिए उन्होंने शीघ्र ही वहाँ से चले जाने का विचार किया। वे बोली, ब्राह्मण, हमारे पास भी ये उत्तम उत्तम फल हैं, विप्रवर उन्हें ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण हो। इन फलों का शीघ्र ही खा लीजिए, विलम्ब ना कीजिए। ऐसा कहकर उन सब ने हर्ष में भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भली भांति के उत्तम पदार्थ तथा बहुत सी मिठाइयाँ दी। उनका रसास्वादन करके उन तेजस्वी ऋषि ने समझा ये भी फल हैं, क्योंकि उस दिन से पहले उन्होंने कभी वैसे पदार्थ नहीं खाए थे, ऐसी मिठाइयाँ नहीं खाई थी। भला सदा वन में रहने वालों के लिए वैसी वस्तुओं का स्वाद लेने का अवसर मिलता ही कहाँ है। तत्पश्चात उसके पिता विभांडक मुनि के डर से डरी हुई वे स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान की बात बताकर ब्राह्मण कुमार से पूछकर उसी बहाने वहाँ से चली गई। उन सब के चले जाने पर काश्यप कुमार ब्राह्मण श्रृंग ऋषि मन ही मन व्याकुल हो उठे और वो बड़े दुख से इधर उधर टहलने लगे। तत्पश्चात दूसरे दिन फिर मन में उन्हीं का बार बार चिंतन करते हुए शक्तिशाली श्रृंग ऋषि उसी स्थान पर गए जहाँ पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई उन मनोहर रूप वाली वेश्याओं को देखा था। ब्राह्मण श्रृंग ऋषि को आते देख तुरंत ही उन वेश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सब की सब उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगी, सौम्य आओ, आज हमारे आश्रम पर चलो। यद्यपि वहाँ नाना प्रकार के फल मूल बहुत मिलते हैं, तथापि वहाँ भी निश्चय ही इन सब का विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। उन सब के मनोहर वचन सुनकर श्रृंग ऋषि उनके साथ जाने को तैयार हो गई और वे स्त्रियाँ उन्हें अंग देश में ले आई। अब देखिए श्रृंग ऋषि कैसे वन में से
अंग देश में आए। उन महात्मा ब्राह्मण ने अंग देश में आते ही इंद्रदेव ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना शुरू कर दिया। बरसात होने लगी, जो अकाल पड़ गया था चल के बिना बरसात हो रही है। वर्षा ही राजा को अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए हैं। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी आगमनी की और पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर एकाचित होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ्य निवेदन किया तथा विपर श्रोमणि वरदान मांगा। भगवान, आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। क्या वरदान मांगा? कि आप और आपके पिताजी मुझ पर कभी रुष्ट ना हो, क्योंकि राजा जानता था कि जब इनके पिता को पता लगेगा या इनको पता लगेगा कि धोखे से मेरे को यहाँ बुलाया गया है, तब हो सकता है कभी ये हम पर रुष्ट ना हो जाएं। तत्पश्चात श्रृंगी ऋषि को अंतपुर में ले जाकर उन्होंने शांत चित्त से अपनी कन्या शांता का उसके साथ विधिपूर्वक विवाह कर दिया। ऐसे करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार महातेजस्वी श्रृंग ऋषि राजा से पूजित हो संपूर्ण वंचित भोग प्राप्त कर अपनी धर्मपत्नी शांता के साथ अंगराज में रह रहे हैं। ये कौन बता रहा है? सुमंत जी बता रहे हैं। किसको? राजा दशरथ को। कि महाराज, आपने वैसे तो अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया है, लेकिन एक उपाय और भी है। राजा ने पूछा, वो क्या? कि ऐसे ऐसे श्रृंग ऋषि है अंगराज के यहाँ, उनके दामाद बने हुए, अगर आप उनको बुला लो तो उससे बहुत जल्दी आपका यज्ञ संपन्न होगा और उस यज्ञ से जो फल होगा उससे तीनों रानियों को संतान भी होगी। क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करने में बड़ा टाइम लगेगा और हो सकता है कि पूरा ना भी हो, क्योंकि घोड़ा भ्रमण करके आएगा, पता नहीं कितने साल लगेगा। तो ये विचार दिया था सुमंत जी ने। अब कल की आगे का जो प्रसंग होगा उस प्रसंग में 11वां सरंग चलेगा। सुमंत के कहने से राजा दशरथ सपरिवार अंगराज के यहाँ जाकर वहाँ से शांता और श्रृंग ऋषि को अपने यहाँ लेकर के आएंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की। इस वाल्मीकि रामायण में चौपाइयाँ तो नहीं हैं, लेकिन विस्तार से बताया गया है। मतलब कि शॉर्टकट में नहीं है कि थोड़ा सा बता दिए ना, इसमें हर चीज़ बड़े विस्तार से बताई, इसको बड़ा ध्यान से सुनने वाली है। वैसे कहते हैं असली रामायण यही है जो वाल्मीकि जी ने रची थी। तुलसीदास जी ने तो सिर्फ इस भाषा को सरल करके ठेठ देहाती भाषा में उसको आसान करके लिख दिया है ताकि सब उसको पढ़ सके। लेकिन जो असली रामायण है, पहली रामायण है, वो यही है जो वाल्मीकि जी ने अपने हाथों से लिखी थी, अपने ज्ञान और विवेक से लिखी थी। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, महर्षि वाल्मीकि जी की जय, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। वो करेंगे, मंत्रों का उच्चारण करेंगे सभी। ध्यान में बैठेंगे, ध्यान को लाएंगे ज्ञान चक्कर में, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं। तीनों उंगलियों को सीधी रखें, अंगूठे और साथ वाली उंगली को बिल्कुल टच करके रखना है, ज़्यादा दबाव नहीं डालना है, लेकिन तीनों उंगलियों को सीधा जरूर रखना है। ध्यान को ज्ञान चक्कर में उस प्रभु का ध्यान करेंगे और जो प्रकाश हमारे मस्तिष्क में जो हमें ऊर्जा देता है, हमें जीवन की राह दिखाता है, जीवन जीने का साहस, ये प्रकाश ही है।
इसको हम बाहर खड़े होकर के इसका दर्शन करेंगे, अंदर के प्रकाश का। बाहर का प्रकाश सुबह शाम की भांति ढलता और निकलता रहता है। अंधेरा होने की संभावना ज़्यादा रहती है, कभी बादलों से, कभी अंधेरे से, कभी रात में। लेकिन अंदर का प्रकाश हमेशा जलता रहता है, हमेशा प्रकाशमय करता रहता है इस शरीर को। सोते हुए भी, जागते हुए भी, चलते हुए फिरते हुए, हमेशा इस शरीर को ये प्रकाश बल देता है। इसी के बल पर हम जीवित हैं, इसी महाप्रकाश के दर्शन, ज्योति के दर्शन, छोटी सी बिंदु के रूप में ध्यान से देखेंगे तो आपको सूर्य की तरह किरणों वाला प्रकाश दिखाई देगा। यही ही सत्य है, सत्यमेव जयते। संसार निशावर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है। मैं परमात्मा का अंश हूँ। मैं मणि हूँ, मैं डायमंड हीरा हूँ। जिस व्यक्ति ने अपने आप को जान लिया कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ, यानी मैं ही परमात्मा हूँ, अपने आप को जानिए, जब आपके साथ परमात्मा है, आप परमात्मा के अंश हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं। हम अपने अच्छे कर्मों द्वारा, अच्छे विचारों द्वारा संसार का बहुत भला कर सकते हैं। संसार के भले में ही हमारा भला है। कर भला हो भला, आखिर भले का ही भला। सुबह उठ के मन में एक प्रेरणा करें कि आज मैंने किसी का भला करना है, किसी एक का भला करना ही करना है। जब आपका निश्चय अटल होगा तो आपके सामने एक मार्ग आएगा जिसमें आप किसी का भला कर सकते हैं। व्यक्ति कई बार सोचता है मैं किसका भला करूं, कैसे भला करूं। कई बार मेरे भी मन में आता था। मैं उधर से गाड़ी में आता हूँ तो कोई पैदल जा रहा होता है, उससे पूछता हूँ फाटक पार चलेगा भाई? हाँ जी, बैठ। मेरा कुछ नहीं लगा, उसका भला हो गया। भला करने का कोई भी साधन हो सकता है, कोई भी रास्ता हो सकता है जिसमें आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा, दूसरे का भला हो जाएगा। कई बार देखते हैं कोई रिक्शा वाला जोर लगा रहा है, उसे रिक्शा नहीं चढ़ रही है, अगर हमने थोड़ा सा हाथ लगा दिया, सहारा दे दिया तो चढ़ गया, उसका भला हो गया। सुबह विचार करें कि आज मैंने एक भला करना ही करना है, और दिन में ध्यान रखें जब भी मौका मिले तो भला कर डालिए। कर भला हो भला। आपने भला किया है तो आपके साथ भला होगा। सुंदर प्रकाश के दर्शन, इसी प्रकाश में आप अपने आराध्य देव के दर्शन भी कर सकते हैं।
जिस भी आप देव को मानते हैं उस देव के दर्शन भी आपको इसी प्रकाश में होते दिखाई देंगे। मन में विचार कीजिए, मैं बहुत ही अच्छे कर्म किए थे तब मुझे ये जन्म मिला है, और इस जन्म मिलने के बाद भी जो मुझे ये भगवान की भक्ति प्राप्त हुई है, ये मेरे उन्हीं कर्मों का फल है कि आज मैं भगवान की भक्ति में लीन हूँ, बैठा हूँ, बैठी हूँ। ये मेरी प्रभु की बड़ी कृपा है। मैं उन लाखों में से एक हूँ जिन पर भगवान की कृपा है, उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। मैं सुखी हूँ, मैं शरीर से सुखी हूँ, परिवार से सुखी हूँ, मैं धन धान्य से सुखी हूँ, क्योंकि मैं विचारों से सुखी हूँ। मेरे विचार निर्मल हैं, मेरे विचार अच्छे हैं, मेरे विचार धार्मिक हैं, मेरी सोच धार्मिक है, मेरे कर्म धार्मिक है, इसलिए मैं औरों से बहुत सुखी हूँ। सुंदर प्रकाश के दर्शन धीरे धीरे आप कोशिश करते रहेंगे। एक दिन इसी प्रकाश में से आपके देव भगवान श्री राम जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, जिसको भी आप मानते हो, सामने आपके प्रकट होंगे और आपसे बातें होंगी। कहते हैं कहिए उससे जो सुन ले, मांगिए उससे जो दे दे। भगवान ही ऐसे शक्तिशाली हैं। मेरे प्रभु श्री राम जी मन की बात को सुनते हैं, उसका हल भी निकालते हैं, और जो जितना वो दे देते हैं, शायद संसार में और कोई भी नहीं है जो इस तरह से दे और फिर उसकी वापसी मांग भी ना करे। एक मात्र भगवान श्री राम जी हैं जो हमेशा अपने भक्तों को कभी निराश नहीं होने देते। धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे, दोनों हाथों से ऊर्जा पैदा करेंगे और उस ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर लगाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हमारी ये भक्ति, हमारी ये पूजा पाठ, भजन कीर्तन, कथा, सत्संग सुनना, ये निरंतर हमें मिलता रहे। इन कानों को कभी भी इंतज़ार ना करना पड़े। ये का कर्ण जो है हमारे भगवान के नाम के बिना ना रहें। हमारा मुख भगवान का नाम सुनने से वंचित ना, कहने से वंचित ना रह जाए। आँखें जो हैं भगवान की इस प्रतिमा के दर्शन किए बगैर ना रह जाएं। नित्य प्रतिदिन मैं आपकी आरती करता रहूं, करती रहूं। हे प्रभु, ऐसी कृपा करना। मंत्रों का उच्चारण करेंगे, एक एक करके शुरू कीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान्
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। कल शिवरात्रि है, कल शिवरात्रि है ना? हाँ, सभी सुबह उठ करके व्रत भी रखते होंगे आप। सुबह जल चढ़ाएं, शंकर भगवान के मंदिर में जाएं, जल चढ़ाएं और भांग धतूरा जो भी उनका होता है, बेलपत्र वगैरह उनको ज़रूर चढ़ाएं और भगवान शंकर जी से प्रार्थना करें क्या? ओम नमः शिवाय कृपा करो महादेव। ओम नमः शिवाय कृपा करो महादेव। ओम नमो शिवाय कृपा करो महादेव। ओम नमः शिवाय कृपा करो महादेव। ओम नमो शिवाय कृपा करो महादेव। ओम नमः शिवाय कृपा करो महादेव। ओम नमो शिवाय कृपा करो महादेव। ओम नमः शिवाय कृपा करो महादेव। ओम नमो शिवाय कृपा करो महादेव। ओम नमः शिवाय कृपा करो महादेव। ओम नमो शिवाय कृपा करो महादेव। ओम नमः शिवाय कृपा करो महादेव। ये जरूर कहिएगा और शंकर भगवान जी भोले भंडारी हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आगे चलिए। ओम भूर्भुवस्सुतस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुतस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुतस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुतस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुतस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुतस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुतस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुतस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुतस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुतस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शादी जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलो वासु भगवान की जय। श्री माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाल बिस्के वासा गोपी जन
तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाल जिसके वासा गोपी जन हरे कृष्ण बलबलाए प्राण क्लेश तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाल विरज के वासा गोपी जन हरे कृष्ण बलबलाए प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाल जिसके वासा गोपी जन हरे कृष्ण बलबलाए प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाल विरज के वासा गोपी जन हरे कृष्ण बलबलाए प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाल जिसके वासा गोपी जन कृष्ण बलबलाए प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाल विरज के वासा गोपी जन हरे कृष्ण बलबलाए प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाल जिसके वासा गोपी जन हरे कृष्ण बलबलाए प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाल विरज के वासा गोपी जन हरे कृष्ण बलबलाए प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाल जिसके वासा गोपी जन हरे कृष्ण बलबलाए प्राण क्लेश नाशाय। गुरु भगवान की जय। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय 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 की बोलिए सभी देवी देवताओं की। सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, आरती करेंगे।
कामी मैं सेवक स्वामी देवा ओम जय के प्राणपति स्वामी के प्राणपति विध मिलो दया में विध मिलो राम तुम हो मैं